शिव अब गुफा के अंदर पूरी तरह से फंस चुका था। वह जितना भी भागने की कोशिश करता, गुफा की दीवारें और भी तंग होती जा रही थीं। उसे महसूस हुआ कि इस जगह ने उसे पूरी तरह अपने जाल में फंसा लिया है। उसके शरीर पर पसीने की बूंदें छलक रही थीं और दिल की धड़कन तेज हो गई थी। वह यह सोचने लगा कि क्या यह अंत है, लेकिन अचानक गुफा की दीवारों से एक अजीब सी आवाज आई, तुमने पाताल लोक के खजाने का आह्वान किया है, अब इसका परिणाम भुगतो। यह आवाज पहले की तरह गहरी और गूंजदार थी, लेकिन अब उसमें एक अनकही चेतावनी भी छिपी थी। शिव ने चारों ओर देखा तो उसे समझ में आया कि वह अकेला नहीं था। अंधेरे में गुफा की दीवारों के बीच उसे असंख्य आंखों की झलक दिखाई दी, जो उसे घूर रही थीं। ये क्या है? शिव घबराए हुए स्वर में बुदबुदाया। तभी गुफा के अंधेरे से एक रूप आकार लेने लगा। वह कोई इंसान नहीं, बल्कि एक काले धुएं से घिरा हुआ राक्षस था। उसकी आंखें लाल लाल और खौफनाक थीं, और उसका शरीर जैसे खून और गंदगी से सना हुआ था। वह धीरे धीरे शिव की ओर बढ़ा। तुमने जो खजाना छेड़ा है, वह केवल एक भूतिया वस्तु नहीं, बल्कि पाताल लोक की राक्षसी शक्ति है। इसका आह्वान करने वाले को शापित किया जाता है। राक्षस की आवाज में जहर था। शिव ने अब खुद को पूरी तरह से कायर महसूस किया। वह समझ चुका था कि यह सब किसी गहरे और भयावह रहस्य का हिस्सा था, जिसे उसने अनजाने में खोल दिया था। राक्षस ने उसे और करीब खींचते हुए कहा, तुम्हारी जिंदगी अब मेरे हाथों में है, और अब तुम एक सदी तक यहीं फंसे रहोगे। उसके बाद राक्षस ने शिव को अपने गिरफ्त में ले लिया। शिव के शरीर में अजीब सी ठंडक समाने लगी, मानो उसकी आत्मा को कहीं दूर खींचा जा रहा हो। उसने बहुत जोर से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गुफा में गुम हो गई। तभी गुफा के भीतर से एक और आवाज आई, जो हल्की और लगभग इंसानी थी। शिव, अगर तुम इसे रोको तो सब कुछ खत्म हो सकता है। यह आवाज शिव के भीतर से आ रही थी, जैसे कोई ताकतवर आत्मा उसकी मदद करने के लिए वहां आई हो। शिव ने अपने भीतर की शक्ति को महसूस किया और उसने राक्षस से लड़ने का निर्णय लिया। वह जोर से चिल्लाया, मैं हार नहीं मानूंगा, और उसने अपने हाथों से गुफा की दीवारों को थपथपाया। अचानक गुफा के अंदर की हवा तेजी से बदलने लगी। दीवारों से काले धुएं का रुख पलटने लगा और एक भयंकर तूफान जैसे हालात बन गए। शिव को समझ में आया कि वह इस गुफा से बाहर निकलने के लिए एक आखिरी कोशिश कर सकता था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर राक्षस को पछाड़ दिया और गुफा के एक और हिस्से की ओर दौड़ने लगा। गुफा के अंत में एक छोटा सा दरवाजा था, जो अब चमकने लगा था। शिव ने उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसे खोला, गुफा के भीतर की दुनिया और भी ज्यादा अंधेरी और भयावह हो गई। क्या शिव बच पाएगा? क्या वह पाताल लोक के खजाने से निकल सकेगा, या उसकी आत्मा इस अंधेरे में खो जाएगी? इसका जवाब केवल समय ही दे सकता था, क्योंकि अब गुफा के भीतर का रहस्य पूरी तरह से खुल चुका था और पाताल लोक के खजाने का भयावह सच सामने आने वाला था। शिव ने अपने आखिरी प्रयास में दरवाजे को पूरी ताकत से खींचा। वह जानता था कि यही एक मौका था, और अगर उसने इसे खो दिया तो वह हमेशा के लिए इस अंधेरे दुनिया का हिस्सा बन जाएगा। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा, लेकिन जैसे ही वह पूरा खुला, एक तेज ध्वनि गूंजने लगी, जैसे गुफा की आत्मा ने विरोध करना शुरू कर दिया हो। दरवाजे से निकलते ही शिव को महसूस हुआ कि वह किसी दूसरी दुनिया में कदम रख चुका है। वह अब एक विशाल अंधेरे स्थान में था, जहां चारों ओर केवल गहरी चुप और मरे हुए सन्नाटे थे। हवा में घने काले बादल थे और कहीं दूर एक अजीब सी धुंधली रोशनी झलक रही थी। शिव ने अपनी आंखें चौड़ी की और चारों ओर देखा। वह समझ चुका था कि वह पाताल लोक में आ चुका था। यह कोई सामान्य स्थान नहीं था, बल्कि एक ऐसा भयावह लोक था जहां अनगिनत आत्माएं भटकती रहती थीं। वहां के वातावरण में एक गहरी निराशा और दर्द का एहसास था। तुम यहां आ गए हो, अब तुम्हारी राह पूरी हो चुकी है। एक कर्कश और भयंकर आवाज ने शिव को चौंका दिया। यह आवाज गुफा के अंदर से नहीं, बल्कि उसी अंधेरे से आ रही थी। शिव ने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा। वहां एक विशाल कद का राक्षस खड़ा था, जिसके चेहरे पर एक घिनौनी मुस्कान थी। उसकी आंखें लाल और जलती हुई थीं, और उसके हाथ में एक बड़ी सी तलवार थी। उसकी उपस्थिति से ही शिव का मन डर और अवसाद से भर गया। तुमने पाताल लोक के खजाने को छेड़ा था, अब तुम्हें मेरी शक्ति से सामना करना होगा। राक्षस की आवाज में गहरी धमकी थी। शिव ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, मैं डरने वाला नहीं हूं। अगर मैं तुम्हारे स्थान में आ चुका हूं, तो मुझे इसे पार भी करना होगा। राक्षस हंसा
और उसकी हंसी में ऐसा भयंकर रुदन था कि शिव का दिल कांप उठा। तुम जितना भी कोशिश करोगे, तुम फंसते ही जाओगे। पाताल लोक का खजाना सिर्फ एक छल था जो तुम्हें इस अंधेरे में लाने के लिए था। अब तुम हमारे पास हो और तुम्हारी आत्मा हमारी बन चुकी है। शिव ने महसूस किया कि उसकी स्थिति बेहद खराब हो चुकी थी, लेकिन उसने हार मानने का नाम नहीं लिया। वह जानता था कि अब उसे अपनी पूरी ताकत और बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। अचानक उसके मन में एक विचार आया। अगर यह खजाना हमें पाताल लोक तक खींच लाया, तो क्या यह हमें यहां से बाहर भी निकाल सकता है? शिव ने सोचा। उसने अपनी आंखें बंद की और पुरानी किताबों में पढ़ी हुई बातें याद करने की कोशिश की। उसने सोचा कि शायद यही वह मौका है जब उसे खजाने के असली रहस्य को समझना होगा। जैसे ही वह खजाने की मुहर की कल्पना करता है, एक चमत्कारी बदलाव हुआ। गुफा की दीवारों से हल्की सी रोशनी फैलने लगी और एक धुंधली आवाज गूंजने लगी। तुमने सही पहचाना। तुमसे छुपा हुआ खजाना अब तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। शिव की आंखें खुल गईं। उसे एहसास हुआ कि वह खजाना न केवल पाताल लोक की शक्ति से जुड़ा था, बल्कि वह एक कुंजी भी था जो इस स्थान के रहस्यों को खोल सकता था। उसकी मुट्ठी में किसी अनदेखी शक्ति का संचार हो रहा था। अब शिव को यह समझ में आ गया था कि अगर वह अपने भीतर की ताकत को सही दिशा में इस्तेमाल करता है, तो वह इस अंधेरे से निकल सकता है। उसने अपनी आत्मा को शुद्ध किया और एक गहरी सांस ली। अब मुझे तुमसे लड़ना होगा, अब उसने राक्षस से कहा। राक्षस की हंसी अचानक रुक गई और उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया। शिव ने अपनी आंखों में दृढ़ निश्चय और साहस दिखाते हुए कहा, पाताल लोक का खजाना अब मुझे बचाएगा। वह एक कदम आगे बढ़ा और एक तेज आभा के साथ खजाने की शक्ति को पूरी तरह से जगाया। यह वो एक्शन था जब शिव ने उसको शापित अंधेरे से मुक्त किया और गुफा के अंदर से एक तेज रोशनी निकली। राक्षस ने चिल्लाकर कहा, तुमने ये क्या किया? और अचानक वह धूल में मिल गया, जैसे पाताल लोक की शक्तियां उसे निगल गईं। शिव ने बाहर की दुनिया में लौटने का रास्ता देखा। उसकी यात्रा समाप्त हो चुकी थी, लेकिन उसने यह भी महसूस किया कि हर खजाने के पीछे एक बड़ी शक्ति छुपी होती है और उसे पाने का मूल्य चुकाना पड़ता है। अब शिव अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका था, लेकिन पाताल लोक का खजाना हमेशा उसके साथ था, एक चेतावनी और एक रहस्य जो कभी भी वापस लौट सकता था। शिव ने गुफा से बाहर आते ही गहरी सांस ली, जैसे उसने पूरी दुनिया का बोझ उतार दिया हो। वह पाताल लोक से वापस लौट आया था, लेकिन उसका मन अभी भी उस डरावने अनुभव से उबरने के लिए तैयार नहीं था। जैसे ही उसने सूरज की रोशनी में कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि वह अब भी उस भयावह यात्रा की चपेट में था। लेकिन जैसा कि उसने सोचा, वह पूरी तरह से बाहर था और इस अंधेरे जगह से मुक्त था। उसका मन शांत हुआ, लेकिन तभी अचानक एक तीव्र दरवाजे की खटखटाहट सुनाई दी। शिव पलटकर देखता है और उसके चेहरे पर चौंकाने वाली चमक दौड़ जाती है। सामने वही पुरानी गुफा थी, अब और भी घनी और घबराई हुई। तुमने तो खजाने को छेड़ा, लेकिन क्या तुम खुद को सुरक्षित पा सकते हो? एक गहरी और खौफनाक आवाज गुफा से गूंज उठती है। शिव की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वह जानता था कि पाताल लोक की शक्ति केवल उसके शरीर से जुड़ी नहीं थी, बल्कि अब उसकी आत्मा में समा चुकी थी। यह खजाना सिर्फ उसकी शारीरिक यात्रा नहीं, बल्कि उसके भीतर एक गहरी शक्ति और सजा का हिस्सा बन चुका था। वह घबराया नहीं, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति अब पहले जैसी नहीं रही थी। वह समझ चुका था कि पाताल लोक की शक्ति अब भी उसे घेर सकती है, भले ही वह गुफा से बाहर आ चुका हो। उसकी आत्मा अभी भी उस स्थान से जुड़ी थी। शिव के दिल में एक गहरी खलल महसूस होने लगी। वह सोचने लगा, क्या यह हमेशा मुझे परेशान करेगा? क्या मैं कभी इस शाप से मुक्त हो पाऊंगा? तभी गुफा के अंदर से और भी आवाजें गूंजने लगीं। पहले ये आवाजें स्पष्ट नहीं थीं, लेकिन अब वह महसूस कर सकता था कि ये मृत आत्माओं की चीखें थीं जो पाताल लोक के खजाने के शापित भाग्य को जिंदा रखे हुए थीं। शिव ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और गुफा के भीतर की ओर देखा। वह समझ चुका था कि यह सिर्फ उसकी कहानी नहीं थी, बल्कि पाताल लोक की शक्तियां और खोए हुए खजाने का सच अब तक नहीं खुला था। क्या वह फिर से उस अंधेरे में फंसने जा रहा था? वह अंदर गया, लेकिन अब उसकी मानसिक स्थिति पहले से अधिक सशक्त थी। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था और उसने उन आत्माओं से लड़ने का दृढ़ निश्चय किया। अब वह खजाने की वास्तविक ताकत को जान चुका था। जैसे ही वह गुफा के भीतर और आगे बढ़ा, गहरे अंधकार के बीच उसने महसूस किया कि यह उसकी परीक्षा थी
और अब उसे पाताल लोक से जुड़ी हर शक्ति को खत्म करने का समय आ गया था। उस खजाने का असली रहस्य यही था कि वह किसी और की आत्मा नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की असल ताकत को पहचान पाए। अब मैं खुद को जान चुका हूं, उसने गुफा में गूंजती आवाजों से कहा। मैं इस शापित खजाने के प्रभाव से मुक्त हो चुका हूं। तभी गुफा की दीवारों से अचानक एक रोशनी का विस्फोट हुआ और वह सारी भूतिया आवाजें गायब हो गईं। शिव को महसूस हुआ कि उसने पाताल लोक की शक्तियों को पराजित कर दिया था। वह गुफा से बाहर निकला और सूरज की रोशनी में फिर से नई जिंदगी महसूस की। पाताल लोक का खजाना अब उसके लिए सिर्फ एक कहानी बन चुका था, एक ऐसा खजाना जिसे उसने अपनी आत्मा के बल से जीता था। लेकिन एक सवाल था जो उसके मन में हमेशा रहेगा। क्या वह सचमुच पाताल लोक से बाहर निकल आया था, या यह सब एक नए डर का प्रारंभ था?